नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं जम्मू में हुए कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन से। बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा ने हरल्ड मामले को लेकर कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एक फ्री एंड फेयर ट्रायल हुआ, 50 घंटे से ज्यादा राहुल गांधी से पूछताछ हुई, सोनिया गांधी से भी बड़े अधिक समय लेकर के पूछताछ हुई है। सैम पिट्रोडा का नाम, राहुल सोनिया का नाम जिस तरीके से ईडी की चार्जशीट में दर्ज हुआ है, इन्होंने पहले भी देश के लोगों को लूटने का काम किया है। जिप्सी कांड से लेकर के 2G स्पेक्ट्रम केस हो, कोलगेट हो, या कोयला घोटाला हो, या कॉमनवेल्थ घोटाला हो, या ऑगस्टा वेस्टलैंड हो, और नेशनल हेराल्ड भी उसी कड़ी के अंदर एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करने का काम, लोगों के खून पसीने की कमाई को लूटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, जो अक्षम्य है। राहुल गांधी छोड़िए, आप तो रॉबर्ट वाड्रा को भी नहीं छोड़ रहे, पूरे परिवार को शिकंजे में लिया ईडी। जो जिस व्यक्ति ने उसके अंदर से बेनिफिट उठाया होगा, वो सब दोषी है, क्योंकि ये पैसा जनता के खून पसीने की कमाई है। क्रांतिकारियों ने किस उपलक्ष्य के साथ नेशनल हेराल्ड जैसा न्यूज़पेपर जो फ्री फेयर जर्नलिज्म करेगा, लोगों की बात लोगों तक लेकर के जाएगा, उसको भी नहीं छोड़ा। इससे सिद्ध होता है कि लोकतांत्रिक मूल्य हो, अखबारें हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का किस तरीके से गला घोट करके उन्होंने अपने पैसे बनाने का काम किया है। अक्षम्य अपराध कांग्रेस पार्टी ने किया है। जम्मू कश्मीर पूरे भारत का एक एक नागरिक कभी भी कांग्रेस पार्टी को क्षमा नहीं करेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं जम्मू कश्मीर मामलों के प्रभारी डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन संसद जम्मू में प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कई सारे विभिन्न मुद्दों पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का बनने के बाद ये पहली विजिट मेरी है। कल मैंने आके हमारे पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, जो फॉर्मर ऑफिस बेयरर्स, जो प्रेजेंट ऑफिस बेयरर्स हैं, टीसीसी प्रेसिडेंट्स हैं, उन तमाम लोगों से बातचीत की। रात में हमारे जो सबसे ज़्यादा सीनियर लीडर हैं, लीडरशिप जो है, उनसे अलग से बैठ के बातचीत की। संगठन का हाल, पार्टी की पोजीशनिंग, ये सारी चीज़ पे बड़ी विस्तार से, बड़ी डिटेल में हम लोगों ने बात की। और आगे जम्मू रीजन के लिए क्या रोड मैप रहेगा, कैसा हम लोग पार्टी को मजबूत करेंगे, कैसा संगठन खड़ा करेंगे, क्या इश्यूज टेकअप करेंगे, क्या खामियां इलेक्शंस में हमारे रहे हैं, तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग कल बातचीत की। आज भी पूरे कार्यकर्ता को, पूरे हमारे वर्कर्स जो हैं, पूरे जम्मू रीजन के जितने भी आ रहे हैं, सबसे मैं अलग अलग से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि उनके ग्रीवेंसेस हैं, उनके सजेशंस हैं, उनका कामकाज रहा है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन पार्टी रहा है, उन तमाम चीज़ों को मुझे समझने के लिए थोड़ा आसान हो। पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित कपूर ने कक्षा 1 के लिए आयु में छूट के मुद्दे पर पत्रकार वार्ता का आयोजन अभिभावकों के साथ मिलकर किया और साथ ही सरकार का धन्यवाद किया। देखिए, आज बड़ा खुशी का दिन है। जब बच्चे खुश होते हैं ना, तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। लास्ट 3 ईयर से हम ये फाइट कर रहे थे और हर साल हमने ऑर्डर निकलवा के बताया, और पेरेंट्स का विश्वास जो है वो पेरेंट एसोसिएशन जम्मू पे और ज़्यादा बना है। देखिए, बात वो होती है, जब तक माँ बाप अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ेंगे, तो मुझे बताइए वो माँ बाप क्या हुए। इन माँ बाप ने साबित कर दिया कि अपने बच्चों की फाइट, जब भी एक नारी शक्ति बाहर निकलती है, जब भी एक बाप अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए बाहर निकलता है, तो वो हक अपना लेके ही छोड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। आज ये हक क्या था? UKG पास आउट बच्चे हुए थे, उनको फर्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं दी जा रही थी। बड़ी मुश्किल से माँ बाप जो है खून पसीने की कमाई, गहने बेचकर, लोन उठाकर बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं। उसके बाद जब पूरे साल की फीस देकर बच्चों को पास आउट करके भी एडमिशन नहीं दी जा रही थी,
तो उसके लिए 20 से 25 दिन जद्दोजहद की इन माँ बाप ने। आप सब मीडिया की वजह से ऑर्डर कल आ गया और बच्चे जो हैं 5.5 साल के भी अब जो हैं वो बच्चे पास आउट करके फर्स्ट में एडमिशन ले सकेंगे। और साथ ही साथ में उन माँ बाप के लिए ये एक मैसेज है, उन माँ बाप के लिए एक सीख है। जो माँ बाप डरते हैं घर बैठकर, ये सोचते हैं कि अगर हमने अपने बच्चों के हक की आवाज़ उठाई, हमने फीसों के खिलाफ बोला, हमने यूनिफॉर्म के खिलाफ बोला, हमने जो बुक्स हर साल चेंज होती है उसके खिलाफ बोला, तो हमें कुछ हमारे बच्चों को परेशान किया जाएगा। तो उन माँ बाप के लिए ये सीख है, किसी बच्चे को परेशान कोई स्कूल नहीं कर सकता। अगर आप अपने बच्चों के हक की आवाज़ उठाओगे तो यकीन मानिए आने वाले कल में फीसों का नेक्सस भी खत्म होगा, यूनिफॉर्म का नेक्सस भी खत्म होगा और बुक्स का नेक्सस भी खत्म किस होगा। तरह से शुक्रिया अदा करते हैं, आज काफ़ी खुशी जो है जाहिर कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले स्कीना इटू मैडम, एजुकेशन मंत्री साहिबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समझा कि नारी शक्ति जो है वो सड़कों पे थी और आपने एक महिला की, एक बच्चों का दर्द समझकर जो ऑर्डर कल निकलवाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उमर अब्दुल्ला साहब का धन्यवाद, एलजी साहब का धन्यवाद। जम्मू के डोगरा आर्ट म्यूजियम में आज वर्ल्ड हेरिटेज वीक के उपलक्ष्य में किया गया निःशुल्क दौरा आयोजित। स्कूली बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर इस म्यूजियम का किया दौरा और साझे किए अपने अपने विचार। तो स्कूली बच्चे जिस तरह से यहाँ पर आज वर्ल्ड हेरिटेज वीक के उपलक्ष्य में डोगरा आर्ट म्यूजियम में आए हैं, क्या कुछ खास इन्होंने देखा है? सबसे पहले आपका नाम? आफिया खातून। आफिया, मुझे बताओ क्या कुछ खास आपने यहाँ पर देखा जो आपने पहले नहीं देखा था? हमने यहाँ महाराजा के कॉइन्स देखे, कपड़े देखे, बर्तन देखे, तलवार देखे, उनके मुकुट देखे, बहुत सारे मिसाइल्स देखे हमने, और जो किचन में जो सामान यूज़ होते थे वो भी देखे हमने। पुराने समय में कैसे यूज़ होता था? तो आज के समय में देखा आपने ऐसी कोई चीज़ें यूज़ होती है? जैसे कॉटन की भी मशीन थी और जो कलम से आर्ट भी है। तो कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर। इससे पहले आपने देखा था? नहीं। आज पहली बार देखा। तो क्या कहेंगे, आज आपको स्कूल वाले यहाँ पर लेकर आए तो किस तरह से थैंक्स करेंगे उनका? स्कूल वाले इधर लेकर आए, अगर नहीं लेकर आते तो हम ये सब नहीं देख पाते। तो अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, बहुत जी। खुशी। आपका नाम? लक्ष्य। लक्ष्य, क्या लक्ष्य है आपका? लक्ष्य गारू। अच्छा, मुझे बताओ आज क्या कुछ खास आपने यहाँ पर देखा जो पहले आपने नहीं देखा था? बहुत सारे राजा महाराजा के कपड़े देखे, तलवार देखे, पुराने ज़माने की बहुत सारे आर्ट्स देखे, कॉइन्स देखे, बहुत सारे, और किचन में जो सामान यूज़ होता है वो भी हमने बहुत सारा देखा तो इससे पुराना। पहले आपने कॉइन्स देखी थी पहले? नहीं। ये जो किचन में जो सामान यूज होता था वो पहले देखा आपने? नहीं। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर जो आपने यूनिक सी चीज़ें देखी जो पहले यूज़ हुआ? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। चलो कुछ और भी बच्चे से बात करते हैं। आपका नाम? अनिका सुमरिया। अनिका, मुझे बताओ आपको क्या अच्छा लगा यहाँ पर? बहुत सारी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें आपने नहीं देखी थी पहले? कॉइन्स, कुछ वो किचन में जो यूज़ होता था वो नहीं देखे, तलवार शलवार वो नहीं देखे, आज महाराजा देख के के। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा बहुत लगा। अच्छा लगा। चलो, आपका नाम? गौरव। गौरव, क्या कहेंगे? मैंने कॉइन्स देखे, तलवारें शलवारें देखी, किचन सेट के सामान देखे। आपके किचन में ऐसा सामान था पहले, देखा था आपने? तो आप चाहोगे कि ऐसा पुरानी चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास? तो घर पे क्या बताओगे आज क्या क्या दिखा? आज हमने कॉइन्स देखे, तलवारें शलवारें देखी और अच्छा लगा आपको? Yes. चलो, आपका नाम? रोहन माझी। रोहन, क्या कहेंगे आज कितना अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हमने तलवारें देखी, रानियों के कपड़े देखे, तोप देखा, गन्स देखी। आपका नाम? सांजलि सिंह है। क्या कहेंगे आज क्या है? आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है। और क्या इस हेरिटेज डे में आप कहाँ पर आए हो, कैसा लग रहा है आपको, क्या कुछ देखा आपने? यहाँ पे हम मुबारक मंडी म्यूजियम आए हैं। जी, तो यहाँ पे क्या क्या देखा अभी आपने? हमने यहाँ पे ज्वेलरीज देखी है, कैनन देखे हैं, और यहाँ पे मैं सितार देखे हैं। इधर हमने तो ज्वेलरी कैसी लगी आपको? लड़कियों को ज्वेलरी काफ़ी पसंद होती है। हाँ, वो अच्छी लगी बहुत। और क्या अच्छा लगा आपको यहाँ पर? और यहाँ पे जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स थे पुराने, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। बहुत अच्छे लगे। म्यूजिक पसंद है आपको? यस मैम। चलो आगे, और क्या क्या देखना है अभी आपने? इससे पहले आ चुके हो यहाँ पर या नहीं? पहली बार आए हो? मैं पहली बार आई। तो स्कूल का कैसे थैंक्स करोगे, क्या बोलोगे कि? मैं बोलूँगी आई एम वेरी थैंकफुल कि यहाँ पर लेकर आए आप। तो कि आप हमें लेके आए, और इस स्कूल में मैं बहुत खुश हूँ। आपका नाम? यशिका। आज क्या है? गुड फ्राइडे और वर्ल्ड हेरिटेज
आज क्या क्या देखा आपने और कहाँ पर आए हो आप? हम म्यूजियम में आए हैं। क्या क्या देखा आपने यहाँ पर? हमने इधर बहुत कुछ देखा, क्या क्या देखा? बहुत कुछ में क्या क्या है? कॉइन्स देखे, तूफे देखे, ज्वेलरी, स्टोन्स बड़े बड़े, फिर पुराने जमाने की बहुत सारी चीजें, कॉइन्स देखे, फिर हमने वो भी देखा। क्या चीज आपने पहले नहीं देखी थी? हमने कुछ नहीं देखा था इनमें से। हमने गन नहीं देखी थी। हमने गन्स नहीं देखी थी। आज देखी? हाँ हाँ देखी। तो कैसा लग रहा है आज देख के? बहुत अच्छा लग रहा है। और कहाँ कहाँ गए आप आज के दिन? बस इधर ही आए। इधर ही आए हैं। तो इससे पहले आए हो यहाँ पर? हाँ मैं आई हूँ पहले। मैं भी आई हूँ। चलो ठीक है, आज हेरिटेज डे है और एंजॉय किया ना आपने? यस। तो वहीं वर्ल्ड हेरिटेज डे के उपलक्ष्य में म्यूजियम के इंचार्ज मुकुल ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी ये विजिट है निःशुल्क, जिसका मकसद बच्चों में विरासत के प्रति जागरूकता लाना है। देखिए 18 अप्रैल को हर वर्ष जो है वर्ल्ड हेरिटेज डे, जो कि यूनेस्को के द्वारा नामित किया गया, चिन्हित किया गया, हर पूरे विश्व में मनाया जाता है। आज के लिए हमारी ये थी कि हमारी जम्मू स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, जो बसोली स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स तो बहुत फेमस है, वो बहुत बार हम एग्जिबिट भी करते हैं। आज के लिए हमने जो जम्मू स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स थी उसकी पेंटिंग्स को एग्जिबिट किया था, एक स्पेशल एग्जीबिशन थी। उसके लिए हमारे जो विभिन्न हमने प्रयास किया था कि विभिन्न स्कूलों से बच्चे जो थे वो रोपिन किए जाएँ। तो आज जो हैं अलग अलग स्कूलों से बच्चे आए थे, तो उसी में वो था। हमारे चूँकि जो डायरेक्टर हैं श्री के सिद्धार्थ साहब, डायरेक्टर आर्काइव्स आर्कियोलॉजी म्यूजियम जम्मू एंड कश्मीर, उनकी ये विशेष पहल थी कि सिर्फ यहाँ केंद्रित ना रख के अलग अलग जगहों पे ये कार्यक्रम किए। जैसे एक हमारा आज कार्यक्रम सांबा फोर्ट में था, क्लीनलीनेस ड्राइव थी और हेरिटेज वॉक वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की गई थी स्कूली बच्चों के लिए। वैसे ही कश्मीर में हरी पर्वत फोर्ट पे था और SPS म्यूज़ियम में था। तो इसको ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो यहाँ नहीं आ पाए वहाँ सांबा के लोग जुड़ सकें, वैसे ही कश्मीर में भी लोग जुड़ सकें। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आज तमाम का लोगों दिन था, चूँकि स्पेशली हमने पब्लिसाइज़ किया था कि वर्ल्ड हेरिटेज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग फुटफॉल हमारे पास आ सके, उसके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट था। आज स्कूली कोई बच्चों के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस तरह की एक्टिविटीज़? क्योंकि कुछ बच्चों से बातचीत की, उनका कहना था कि पहले उन्होंने ये सब चीज़ें नहीं देखी है। देखिए ये तो है ही, हमारा प्रयास भी यही रहता है कि बच्चे जो हैं, जो आज के छात्र हैं, कल के नागरिक जब बनेंगे, विभिन्न क्षेत्रों में जाके अपने कार्यभार करेंगे, तो उनको अपनी विरासत के प्रति सजग होना आवश्यक है। तो वो अपनी विरासत को जब तक समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो वो सजग नहीं हो पाएंगे। तो हमारे विभाग का यही प्रयास रहता है कि वो बच्चे अपनी विरासत को समझें, जानें, ताकि उससे संजो के रख पाएँ और उसे आने वाली पीढ़ी, जो जैसे हमने ये इनहेरिट किया है, वो बच्चे भी जब आगे आने वाली जनरेशंस को वैसे ही ये इनहेरिट करवा के क्या जाएं। एक मैसेज आपकी तरफ से तमाम व्यूअर्स के लिए? मैसेज यही है कि विरासत एक इम्पॉर्टेंट, वो हमारा पार्ट एंड पार्सल है हमारी लाइफ का। जो लोग अपने इतिहास को नहीं जानते वो अपना भविष्य भी नहीं संवार सकते। तो इतिहास इतना ही ज़रूरी है जितना भविष्य होने वाला है। तो इसलिए हमें अपनी विरासत को जानना आवश्यक है ताकि हम अपना भविष्य संवार सकें। सनातन बोर्ड के गठन को लेकर आज कल की मूवमेंट द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। मीडिया से बात करते हुए योग गुरु विजय कृष्ण प्राशर ने कहा कि सरकार द्वारा जल्द से जल्द सनातन बोर्ड का गठन किया जाए, साथ ही गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। हम कई बार जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है। अब जैसे स्टेट असेंबली में गाय को लेकर कोई आवाज़ नहीं उठी, बल्कि हमारे जहां के जितने भी MLA थे उन्होंने किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि भाई जो रोड के चौराहे में बैठकर कल की मूवमेंट आवाज़ उठा रही है तो उस आवाज़ को वहाँ पर रखना चाहिए था। उन्होंने नहीं रखा, बल्कि उन्होंने उल्टा ये कहा कि उल्टा उन्होंने मीट की दुकानों का उद्घाटन किया, उस पर कहा कि इसके काम बढ़ेगा। देखो जी कितना शर्म की बात है। मैंने तो जब उसको देखा तो मुझे तो बड़ी लज्जा आई। एक तरफ आप तिलक भी लगा रखा है और एक तरफ आप सनातन की बात भी रखते हैं, एक तरफ आप इन मार काट का विरोध भी करते हैं और उसकी आप सपोर्ट भी करते हैं। ये बात क्यों किया उन्होंने मुझे नहीं पता, परंतु हम किसी के विरोधी नहीं हैं। हम तो अपनी आवाज़ उठाने आए हैं ताकि जल्दी से जल्दी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए और जो हमारे गौ भक्त, गौ रक्षक, देश रक्षक, देश को अच्छी तरक्की पर ले जाने की जो चाहना रखते हैं वो बीच चौराहे में बैठे हैं। वहाँ पर वो बहुत गर्मी पड़ रही है, बीमार पड़ रहे हैं और वहाँ से हम हटने वाले नहीं, वहाँ से उठने वाले नहीं। अब ये कहो
कि जे कब तक बैठे रहेंगे, एक दिन उठ जाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब ज़मीन पर आग बरमे को लगा दिया है, पानी एक दिन अवश्य निकलेगा। कब निकलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। हम उसी की मांग लेकर बार बार प्रेस क्लब में आ रहे हैं ताकि हमारी मांग को जल्दी पूरा किया जाए। आश्वासन दो कि हम कब बना रहे हैं, कैसे करें, गौ माता को राष्ट्र माता कब बना रहे हैं, और जो भी सनातन बोर्ड को लेकर तभी जाकर कुछ बात होगी। जब तक वो हमसे बात नहीं करेंगे हम वहां से नहीं उठेंगे। आज गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य में जम्मू के प्रेमनगर में स्थित सेंट पीटर चर्च द्वारा झांकी का आयोजन किया गया, जो मोमबत्ती चौक से होकर विभिन्न रास्तों से होते हुए वापस चर्च तक पहुंची। गुड फ्राइडे यीशु की मौत को मनाने वाला दिन है, यानी मौत को हम मनाते नहीं है, मातम मनाते हैं, पर यीशु की मौत ने हम सबों को बचाया। हम पापी, हम कमज़ोर, हम मरने वाले, खुदा ने हम सबों को जिंदा किया। यीशु मरने के लिए आज भी तैयार है ताकि हम बुराई से दूर रहें, हर एक की बीमारी, हर एक गरीबी, हर एक बेकार की बातों से, दुनिया की बातों से आज़ाद हो जाए। यानी गुड फ्राइडे हम सबों को जिंदा करने वाला दिन है। हमें उदास रहने की आदत, उम्मीद के बिना जीने की आदत से हमें छुटकारा पाने के लिए मौका है। पूरे मानव जाति के लिए यीशु ने अपनी जान दी, और सिर्फ यीशु ने इतिहास में कहा कि मैं खुदा का बेटा हूँ और मेरे वसीले सबको मुक्ति मिल सकती है। यानी यीशु का मरना हमारे लिए जी उठना है, हमारे लिए जीना है, हम सबों के लिए मौका है, हम सबों के लिए उम्मीद है। इसलिए इस मातम के दिन को हम खुशी से मनाते हैं, गुड फ्राइडे कहते हैं ताकि हम जिंदा हो जाएं और हर एक के लिए सलामती की दुआ मांगते हैं। युवा दूत के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रामबन में किया गया आयोजित। ये मिशन युवा जो एक नई स्कीम लॉन्च की जाने वाली है, अभी रिसेंटली हमारे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की तरफ से ये लॉन्च होने वाली है। इसके तहत हमने ऑलरेडी एक सर्वे भी करवाई थी अनएम्प्लॉयड यूथ की, कि पूरे JNK में सर्वे हुई है कि कितने लोग पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर हैं हमारे पास जो एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। तो जो मिशन युवा है ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात कर रहा है। इसमें अनएम्प्लॉयड यूथ को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की जा रही है। टोटल टारगेट हमें 4.5 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का इसमें दिया गया है 5 साल में मिशन युवा में प्रोजेक्ट में। तो इसी के तहत आज हमारी ये ट्रेनिंग सेशन था। ये मिशन युवा में जो मिशन युवा के युवा दूत जो हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपॉइंट किए हैं, उनकी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये एक्चुअली मिशन युवा के तहत हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक बॉडी है SBDU, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे सब डिवीजन लेवल पे बॉडी है, और पंचायत लेवल पे हमारे युवा दूत अपॉइंट किए गए हैं जो एक्ट करेंगे एज ए मोटिवेटर, कि वो अनएम्प्लॉयड यूथ जो हमने सर्वे में आइडेंटिफाई किए हैं, जिन्होंने कुछ काम करना है आगे हमारे इस मिशन युवा के तहत कोई अपना बिजनेस डेवलप करना है, तो ये मोटिवेटर्स उनको मोटिवेट करेंगे, उनको हेल्प करेंगे, उनको हैंड होल्डिंग करेंगे कि कैसे वो मिशन युवा के बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो इसी की रिलेटेड ये मिशन युवा के तहत ये युवा दूत की ट्रेनिंग हुई आज। JKNC के सलमान अली सागर ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया और साथ ही लोगों के विभिन्न हमारे लीडरशिप ने बार बार क्लियर किया हुआ है, डॉक्टर साहब ने भी कई बार बोला, कल भी उन्होंने बात की, उमर साहब ने भी अपने हिसाब से बात बोली हुई है। हमने अपने जज्बात का इजहार असेंबली में किया। लीगैलिटी क्या थी, क्या होना चाहिए था, किस तरीके से समझे थे, वो अलग बात है, लेकिन जो जज्बा एक मेंबर के दिल में था, जो कौमियत, जो जज्बा था, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की राइट हम समझते हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोग समझते हैं, उसका हमने एक मुजाहरा असेंबली में किया। चाहे हमने शोर किया, चाहे हमने बात की, चाहे हमने बयान दिए, तो हमने असेंबली में बोला। वही हमारा जज्बा, वही हमारा स्टैंड है हम को लेके। नेशनल बहुत अच्छा, माशाल्लाह, एवरीथिंग परफेक्टली राइट। पॉलिटिक्स में मीटिंग्स होती रहती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस माशाल्लाह एक स्ट्रॉन्ग ये है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ सब ठीक है। यहाँ किस दिन खबरें नहीं होती कश्मीर में, हर दिन खबर होती है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इन सब खबरों के दौरान पिछले 30-35 साल में बहुत कोशिश की गई नेशनल कॉन्फ्रेंस करने की। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ी मुहिम है, उसमें कई लोगों ने कहा भी है। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहता हूँ, मैंने रोडला सबको भी बहुत बार सुना, तो ऐसा कुछ नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। विद इन पार्टी हम बोल लेते हैं बातें, लेकिन
नेशनल स्ट्रॉन्ग है और डॉक्टर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में, सबकी क़यादत में इंशाल्लाह फर्दर फ्लोरिश करेगी। फॉर्मल रिस्पांस तो ऑर्गेनाइजेशन का आ ही जाएगा। एक ये आपने ज़िम्मन पूछा है मुझसे, तो मैं यही कहूँगा कि इसमें प्राइवेटली या बैक चैनल में ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारा बहुत वाज़िया स्टैंड है 370 को लेके। हमने सिर्फ कुर्बानियाँ, हमने जान की कुर्बानियाँ 370 पे दी है। हमने 370 के लिए जेल खाए हैं। हमने लोगों को इसके लिए घरों से बाहर निकाला है। हमने इसके लिए फ़ाइट किया है। हमारी फ़िलासफ़ी रही है 70-75 साल ये, और हम आज भी कहते हैं हमें वापस लाएंगे। इन हालात में भी जब मुल्क एक अलग दिशा में है, हम आज भी कह रहे वापस आएगा। तो इसमें प्राइवेटली वाली बात ही नहीं है कोई। हाँ, अब कुछ लोगों को सियासत करनी होती है, वो सियासत आज भी करेंगे और कल भी करेंगे, और वो 75 साल से कर रहे हैं हमको कमज़ोर करने की सियासत। लेकिन लोग बहुत शाइस्ता है। जम्मू कश्मीर के लोग, बिलखुसूस कश्मीर में जो लोग हैं जिन पे सियासत की जाती है, वो बहुत शाइस्ता है, वो बहुत समझदार है। उनको पता है कौन क्या बात बोलता है और उस बात का मतलब क्या होता है एक्चुअली। श्रीनगर में साहित्यिक तूफान। श्रीनगर के लाल चौक स्थित गुलशन बुक्स में एएस दुलत की किताब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई की पहले दिन ही सारी कॉपी बिक गई, जिससे साहित्य हलकों में खूब चर्चा हो रही है। देखिए, किताब हमारे पास कल आ चुकी थी। कल तो इतनी डिमांड नहीं थी किताब की, और जो कंट्रोवर्सी कल से चल रही है इस किताब के ऊपर, और जो शाम को कंट्रोवर्सी इस किताब के ऊपर हुई, तो आज सुबह से बहुत अच्छी डिमांड आ रही है। तो मतलब देख लीजिए, जो जितनी भी बहुत सारी डिग्निटरी सुबह से जिन्होंने ये किताब मंगाई, अच्छा कुछ लोगों ने 3-3, 5-5 कॉपी ली बांटने के लिए, तो इस तरह के भी लोग हमारे पास आए, किसी ने 3 ली। क्वेश्चन तो यही है। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।